सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप प्रूफ देखो। आज मैंने मनीयू से जिस भाई का लोन अप्लाई किया है उसे यहाँ पर पूरे 50,000 रुपए की लोन मिल चुकी है विदाउट एनी इनकम प्रूफ, और इस लिमिट को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर भी कर लिया है। यहाँ पर आप दूसरा प्रूफ भी देख सकते हो। दोस्तों मनीव्यू एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव एप्लीकेशन है और बहुत ही ट्रस्टेड एप्लीकेशन है। यहाँ पर आप विदाउट इनकम प्रूफ पूरे 5 लाख रुपए तक की लोन ले सकते हो। अब जिन लोगों को यहाँ पर लोन रिजेक्ट हो जाती है वो एक वीडियो पूरा देख लो, क्योंकि आप लोन अप्लाई करते वक्त कुछ गलतियां कर देते हो, इसी वजह से आपकी लोन रिजेक्ट हो जाती है। इस वीडियो में मैंने सारी जानकारी बताई है, वो सारी जानकारी आप एक एक करके फिल करोगे तो आपको यहाँ पर 100% लोन मिल जाएगी। तो अगर आप भी सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर लोन लेना चाहते हो और स्पेशली मनीव्यू से लोन लेना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। इस वीडियो में हमने लोन अप्लाई करने से लेकर उसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने तक का प्रोसेस बताया हुआ है। तो हो सके तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, और अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक जरूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारे हर आने वाली इसी तरीके से न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों मनीव्यू एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में इस एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी, वहां पर क्लिक करके ये वाली एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। इस एप्लीकेशन की आप रेटिंग देखो 4.6 की रेटिंग है और 50 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया हुआ है। और आप इसके रिव्यू वगैरह भी देखोगे तो ज़्यादातर रिव्यू यहाँ पर आपको अच्छे ही देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन को ओपन करके लोन अप्लाई करने का प्रोसेस ही पहले समझ लेते हैं, जिसमें आपको इस एप्लीकेशन के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और सबसे पहले हमसे यहाँ पर कुछ परमिशन पूछी जाएगी। तो यहाँ पर हम एग्री पर क्लिक करके इस सारी परमिशन को अलाउ कर देंगे। तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा, जिसमें यहाँ पर हमें अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और यहाँ पर एक ईमेल आईडी एंटर करनी है, और उसके बाद सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हमें एंटर करना होगा और वेरीफाई ओटीपी क्लिक करना होगा। तो हमारा मोबाइल नंबर यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा और हमारे सामने आएगा नेक्स्ट स्टेप। अब यहाँ पर दोस्तों हमें अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है। अब पर्सनल इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर हमें फर्स्ट नेम और यहाँ पर लास्ट नेम एंटर करना है, जो हमारे पैन कार्ड में हो सेम वैसा ही। उसके बाद यहाँ पर हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन चूज करना है। यहाँ पर हमारा एम्प्लॉयमेंट टाइप हमें चूज करना है कि हम सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉय। अब यहाँ पर दोस्तों हमसे कोई भी इनकम का प्रूफ नहीं पूछा जाएगा, तो यहाँ पर हमेशा हमें सैलरीड पर्सन ही चूज करना है। उसके बाद यहाँ पर हमारी मंथली इनकम हमें एंटर करनी है। तो मंथली इनकम में आपको 18 से 20,000 रुपया ही एंटर करनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारी हाउस होल्ड इनकम पूछी जाएगी, जिसमें हमें मोर देन 3 लाख रुपया ही चूज करना है। उसके बाद यहाँ पर हमें चूज करना है कि हमारी सैलरी हमें कैसे मिलती है, ऑनलाइन मिलती है, चेक के द्वारा मिलती है या कैश के में मिलती है। तो हमें यहाँ पर हमेशा ऑनलाइन ही चूज करना है। उसके बाद सिंपली यहाँ पर गेट ऑफर पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा। हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो सिबिल स्कोर हमारे पैन कार्ड के आधार पर चेक होगा, और अभी हमें तुरंत ही बता दिया जाएगा कि हमारे लिए क्या ऑफर निकल के आते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप लाइव प्रूफ देख सकते हो, कांग्रेचुलेसन का मैसेज हमें मिल चुका है, और यहाँ पर बताया गया है कि यू आर एलिजिबल फॉर अ स्पेशल लोन ऑफर, जिसमें हमें 50,000 रुपये की लोन मिली है। यहाँ पर हम 5,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये की लोन हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। अब 50,000 रुपये के लोन पर यहाँ पर हमें 2 टेन्योर मिला हुआ है। हम 12 महीने के लिए भी इस लोन को ले सकते हैं और 9 महीने के लिए भी इस लोन को ले सकते हैं। और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा C1 मोर, उस पर क्लिक करके यहाँ पर हमारा टेन्योर हम 6 महीने के लिए भी कर सकते हैं। और अगर यहाँ से हम 12 महीने के लिए इस लोन को लेते हैं तो 5,098 रुपया हमें हर मंथ EMI पे करना होगा, और 932 रुपया हमें यहाँ पर इंटरेस्ट पे करना होगा। और 9 महीने के केस में 6,497 रुपया हमें हर मंथ EMI पे करना होगा, और इस केस में 941 रुपया हमें इंटरेस्ट पे करना होगा। और नीचे दोस्तों यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस भी बताई गई है कि अगर यहाँ से हम 50,000 रुपये की लोन लेते हैं तो 4,130 रुपया यहाँ पर हमें प्रोसेसिंग फीस पे करनी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर कैलकुलेट रहने वाला है। तो अब यहाँ पर दोस्तों इस भाई को पूरे 50,000 रुपये की लोन की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ए भाई को सबसे छोटी अमाउंट की जरूरत है, तो यहाँ पर हम 5,000 रुपये सिलेक्ट कर लेते हैं और इसे हम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके आपको लाइव प्रूफ दिखाते हैं। तो हमने यहाँ पर जैसे 5,000 रुपये सिलेक्ट किया तो नीचे टेन्योर भी चेंज हो चुका है। अब इस 5,000 रुपये की लोन को हम सिर्फ एक टेन्योर के लिए ही ले सकते हैं, जो है 3 महीने का। अब अगर यहाँ पर हम 3 महीने के लिए इस लोन को लेंगे तो 1,778 रुपया यहाँ पर हमें हर मंथ EMI पे करना होगा, और 109 रुपया हमें हर मंथ इंटरेस्ट पे करना होगा। और यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो 342 रुपया यहाँ पर हमें प्रोसेसिंग फीस पे करनी होगी, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको यहाँ पर लोन के ऑफर मिल जाते हैं तो इस तरीके से आपको यहाँ पर अपना लोन अमाउंट और टेन्योर चूज कर लेना है। उसके बाद उसका पूरा कैलकुलेट कर लेना है। हालांकि मैं इसका कैलकुलेट करके भी आपको लास्ट में बताऊंगा, जिसमें सारे चार्ज इंक्लूड हो जाएंगे, तो आपको समझने में आसानी रहेगी। और उसके बाद लोन और टेन्योर चूज करने के बाद नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू एंड प्रोसीड, उस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब आगे हमें क्या क्या स्टेप कंप्लीट करना होगा उसके बारे में यहाँ पर बताया हुआ है कि आगे हमें यहाँ पर 4 स्टेप कंप्लीट करने होंगे।
पहले हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है, उसके बाद केवाईसी करनी है, उसके बाद यहाँ पर हमें ऑटो पे सेटअप करना है और लास्ट में यहाँ पर एग्रीमेंट साइन करके हमारे ये लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा लेने हैं। सारे स्टेप अभी यहाँ पर हम आपको लाइव प्रूफ करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा लेट्स गो, उस पर हमें क्लिक कर देना है। तो हमारे सामने पहला स्टेप ओपन होगा जिसमें हमें बेसिक डिटेल देनी है। तो बेसिक डिटेल में सबसे पहले मैरिटल स्टेटस हमें चूज करना है कि हम सिंगल है या मैरिड है। उसके बाद यहाँ पर हमारा फादर का और मदर का नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर हमें पूछ रहे हैं कि आप जहाँ पर रहते हो वो आपके पास खुद का घर है या रेंट में रहते हो। और उसके बाद यहाँ पर हमें लोन का पर्पस चूज करना है और नीचे यहाँ पर स्क्रॉल करके हमसे यहाँ पर लैंग्वेज पूछी जाएगी कि हमारी नेटिव लैंग्वेज कौन सी है, वो यहाँ पर हमें चूज कर लेना है और उसके बाद सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा जिसमें हमें कंपनी की डिटेल देनी होगी। अब कंपनी की डिटेल में सबसे पहले कंपनी का नाम यहाँ पर एंटर करना है, इंडस्ट्री टाइप यहाँ पर चूज करना है, कंपनी का एड्रेस यहाँ पर देना है और कंपनी का पिन कोड नंबर यहाँ पर देना है और उसके बाद सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद हमें यहाँ पर अब केवाईसी करना होगा। अब केवाईसी में हमें आधार कार्ड की डिटेल देनी होगी। तो आधार कार्ड की डिटेल हम दो तरीके से दे सकते हैं, हम एक ई केवाईसी भी कर सकते हैं और डिजी लॉकर के थ्रू भी आधार कार्ड की डिटेल दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर ई केवाईसी पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा जिसमें यहाँ पर हमें आधार कार्ड नंबर एंटर करना है, एक कैप्चा कोड यहाँ पर शो करेगा वो यहाँ पर हमें एंटर करना है और सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। तो हमारे आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हम एंटर करेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो हमारी आधार कार्ड की सारी डिटेल हमारे सामने आ जाएगी, हमारा इमेज, हमारा नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, सारा कुछ यहाँ पर आ जाएगा। और नीचे दोस्तों यहाँ पर एक बॉक्स में दिखा रहा है कि क्या यही एड्रेस पर आप अभी रहते हो। अगर रहते हो तो इस बॉक्स पे टिक रहने देना है, अदरवाइज इसे अनटिक करके आपको अपना करंट एड्रेस देना होगा। तो हमारा यही है तो हम यहाँ पर इसे एज इट इज रहने देंगे और कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा जिसमें अब यहाँ पर हमें एक सेल्फी देनी होगी। तो सेल्फी के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा टेक अ सेल्फी, उस पर हमें क्लिक करना है। तो हमसे यहाँ पर कैमरा की परमिशन पूछी जाएगी और हमारे सामने फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा जिसमें हमें क्लियर से सेल्फी क्लिक कर लेनी है और यहाँ से इसे अपलोड कर देनी है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो हमारी सेल्फी यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा सबमिट डॉक्यूमेंट, उस पर हमें क्लिक कर देना है। तो हमारी सेल्फी भी यहाँ पर सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगी। उसके बाद हमारे सामने आएगा नेक्स्ट स्टेप जिसमें हमें बैंक इन्फॉर्मेशन देनी है। हम इस लोन अमाउंट को जिस बैंक अकाउंट में लेना चाहते हैं वो बैंक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमें दे देनी है और इसी बैंक से हमें ऑटो पे सेटअप भी करना होगा। तो यहाँ पर आपको सोच समझ कर ही बैंक की डिटेल देनी है और जिस नाम से आपने मनीव्यू में अकाउंट बनाया है उसी नाम का आपको बैंक अकाउंट भी देना है, ठीक है। तो अब सबसे पहले बैंक अकाउंट में बैंक चूज करना है कि कौन से बैंक में हमारा अकाउंट है। उसके बाद यहाँ पर अकाउंट नंबर, दोबारा से वही अकाउंट नंबर और यहाँ पर हमें IFSC कोड एंटर करना है और यहाँ पर वेरीफाई बैंक पर क्लिक कर देना है। तो हमारा बैंक डिटेल वेरीफाई होगा और यहाँ पर ऐड हो जाएगा और हमारे सामने आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप। अब यहाँ पर दोस्तों हमारा कुछ स्टेप कंप्लीट है और कुछ स्टेप कंप्लीट करने अभी बाकी है। तो हमारा प्लान सिलेक्ट हो चुका है, लोन एप्लीकेशन हमने सबमिट कर दिए है और हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी पेंडिंग में है। थोड़ी देर में हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद और भी हमें 3 स्टेप कंप्लीट करने हैं, एक नाच कंप्लीट करना है, उसके बाद एग्रीमेंट साइन करना है और हमारी लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में हमें ट्रांसफर करवानी है। तो यहाँ पर हमें थोड़ी देर वेट करना है। तो यहाँ पर हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे तो हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। अब हमारी लोन यहाँ पर रिव्यू करनी है हमें, जिसमें हमारे लोन की सारी डिटेल यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों हमें ये जो लोन मिल रही है वो एक NBFC कंपनी के थ्रू ही मिल रही है, उसका नाम है लिक्वी लॉन्च। यहाँ पर हमारे 5,000 रुपये की लोन है, 1770 रुपया हमें यहाँ पर हर मंथ EMI पे करना है, 3 महीने का टेन्योर है, 542 रुपया प्रोसेसिंग फीस काटेगी और 4,654 रुपया हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे लोन की सारी डिटेल हमें देखने को मिल जाएगी, उसे हमें एक बार अच्छे से रिव्यू कर लेना है और यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे कंफर्म करेंगे तो हमारा स्टेप भी कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें इमीडिएट करना है, यानी कि नाच कंप्लीट करना है। तो उसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा इनेबल नाउ, उस पर हमें क्लिक करना है। तो हमारे सामने कुछ इस तरह के सेंटर पे आएगा। अब यहाँ पर हमें 2 ऑप्शन मिलेंगे, हम नाच नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं और डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं। तो आज दोस्तों हम नाच डेबिट कार्ड से करेंगे। तो यहाँ पर हम दूसरा वाला ऑप्शन चूज करेंगे। जैसे हम यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन चूज करेंगे तो हमारे बैंक की डिटेल यहाँ पर हमारे सामने आ जाएगी। अब इसी बैंक से हमें यहाँ पर नाच कंप्लीट करना है। अब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर हमसे डेबिट कार्ड की डिटेल पूछेगा। अब डेबिट कार्ड की डिटेल में यहाँ पर हमारा कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट और CVV नंबर यहाँ पर हमें एंटर करना है और सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद हमारे बैंक में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हम एंटर करेंगे और वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। तो हमारा नाच यहाँ पर इन प्रोग्रेस में चला जाएगा। अब थोड़ी देर में हमारा नाच वेरिफिकेशन भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। तो विदिन दोस्तों 1 मिनट के अंदर यहाँ पर आप देखोगे तो हमारा नाच भी यहाँ पर सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर हमें रिव्यू एंड सबमिट एग्रीमेंट करना है। तो उसके लिए यहाँ पर रिव्यू नाउ पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, जिसमें सबसे पहले यहाँ पर हमारा एड्रेस कंफर्म करना है। तो यहाँ पर हमें एड्रेस लाइन 1 और 2 में हमारा पूरा एड्रेस दे देना है। उसके बाद यहाँ पर लैंडमार्क और पिन कोड नंबर यहाँ पर हमें दे देना है और उसके बाद सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर हमसे दोस्तों रेफरेंस कॉन्टैक्ट पूछे जाएगी। अब रेफरेंस कॉन्टैक्ट में हमें एक फैमिली का रेफरेंस कॉन्टैक्ट देना है और एक फ्रेंड का रेफरेंस कॉन्टैक्ट देना
देना है। तो फैमिली में सबसे पहले यहाँ पर हमें रिलेशनशिप चूज करना है कि हम किसका रेफरेंस कॉन्टैक्ट देना चाहते हैं और उसका मोबाइल नंबर यहाँ पर हमें देना है। और सेम फ्रेंड के केस में भी इस तरीके से यहाँ पर हमें रेफरेंस कॉन्टैक्ट दे देना है और उसके बाद ऐड रेफरेंस पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो हमारे सामने रिव्यू के लिए सारी लोन की डिटेल आ जाएगी, जिसमें आप देखोगे तो ये लोन अमाउंट हमें लिक्विड लोन्स के द्वारा मिल रही है। 5,000 रुपये का हमारी लोन है, 342 रुपये प्रोसेसिंग फीस कटेगी। और दोस्तों यहाँ पर इंश्योरेंस 129 रुपया लगाया गया है। अब इन्होंने एक जबरदस्ती इंश्योरेंस चिपका दिया है, लेकिन डोंट वरी दोस्तों, यहाँ पर आपको इस बॉक्स में टिक कर देना है तो ये इंश्योरेंस यहाँ से हट जाएगा। आपको इंश्योरेंस लेने की कोई भी जरूरत यहाँ पर नहीं है। अब ये इंश्योरेंस हटने के बाद हमारे बैंक अकाउंट में आएगी 4,658 रुपया। तो अगर यहाँ से हम 5,000 रुपये के लोन लेते हैं तो 3 महीने के अंदर हम इसका टोटल कैलकुलेट करें तो 800 रुपया जितना ज़्यादा चुकाना रहेगा। आप अपने हिसाब से कैलकुलेट करके भी देख सकते हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अपनी लोन अमाउंट को रिव्यू कर लेना है और उसके बाद सिंपली यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू करेंगे तो हमारे सामने लोन एग्रीमेंट सारा आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलेगा साइन एग्रीमेंट, उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हम एंटर करेंगे और साइन नाउ पर क्लिक करेंगे तो हमारा एग्रीमेंट साइन भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर हम डन पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये प्रोसेस भी इन प्रोग्रेस में चला जाएगा। अब यहाँ पर फिर से हमें 1 मिनट तक वेट करना है तो हमारा ये प्रोसेस भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा और हमारी ये जो लोन अमाउंट है वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने के लिए प्रोसेसिंग में चली जाएगी। यहाँ पर आप देखोगे तो इन प्रोग्रेस यहाँ पर बताया हुआ है और यहाँ पर बताया गया है कि आज के दिन के अंदर आपकी ये लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आप मनीव्यू से अब आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हो और इस तरीके से उसे आप अपने बैंक में ट्रांसफर भी कर सकते हो। अब दोस्तों ये जो लोन अमाउंट है विद इन 12 घंटे के अंदर आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। अब जब आपकी लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है और उसके बाद आप इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो होम पेज में ही यहाँ पर आपकी लोन अमाउंट आपको शो कर दी जाएगी और हर मंथ ऑटो में ही आपका EMI बैंक से कट जाएगा। तो आपको यहाँ पर रीपेमेंट करने के लिए भी कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ आपके बैंक अकाउंट में आपका जितना EMI कटने वाला है उतना बैलेंस होना चाहिए, अदरवाइज यहाँ पर चार्ज लगाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपको एप्लीकेशन कैसे लगी, आपको यहाँ पर लोन मिली है या नहीं, मुझे कॉमेंट में जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कोई ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।